अब खबरें विस्तार पूर्वक। प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया है, पर सदन में आखिरी दिन घुली कड़वाहट तब और बढ़ गई जब सीएम ने सत्र खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया और अगले ही दिन यानी कि बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। बाईस अगस्त को दोपहर 2 बजे जब हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तो सभी को अंदाजा था कि मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे थे और वो आक्रामक नजर आएगा। कांग्रेस को सरकार ना बना पाने का भी मलाल है, इसलिए सरकार भी ये जानती थी। पर सत्र के आखिरी दिन सदन में कड़वाहट घुल गई जब शैतान शब्द बोला गया और कांग्रेस माफी मांगने पर अड़ गई। सत्र खत्म होते ही सीएम ने परंपरा के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमले बोले। ये भी बोला कि कांग्रेस मुद्दाविहीन पार्टी है, यानी तलखी बढ़ गई है। सीएम का कांग्रेस पर हमला। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस अपने आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई। जो व्यक्ति किसी मुद्दे को पर उनको लग रहा है कि यहां पर दिक्कत है और वो स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, तो उसका जब अपने आप उन्होंने बात बोल दी, हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं बोला, उनकी बात को हर बात को सुन करके जब सरकार जवाब दे रही थी तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किस तरीके से उठ करके बोलते। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक फैसला ये भी हुआ कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। एक परिवार में एक से ज्यादा पात्र महिलाएं हैं तो सभी को ये राशि मिलेगी। अगले 5-6 दिन में इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाओं को ये राशि मिलने लगेगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ हो। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र में जब विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा तो सरकार के लोगों की टीम ने रात भर में खासकर कांग्रेस के राज का सारा डाटा निकालकर अपराध हो या कलेक्टर रेट सारी कुंडली खंगाल ली और सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी। अब कांग्रेस भी आगे बढ़ गई है, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 80 संगठित गिरोह हैं, गिरोह की लड़ाई, तो इसमें बहुत अंतर होता है। अपराध बोलते हैं, अपराध हमारे टाइम में भी थे, अपराध इनके टाइम में थे, लेकिन हमारे यहाँ पहले अनऑर्गेनाइज थे। आपस का मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, एक परिवार में झगड़ा हो गया, इस किस्म के, और इनके यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। किस किस्म से गिरोह काम कर रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, वहां से टेलीफोन कर रहा है, कोई किसी देश से टेलीफोन कर रहा है, कोई देश से बाहर से कर रहा है, कोई देश में कर रहा है, कोई व्हाट्सएप भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कितने पैसे दे दो। इस किस्म नहीं ऑर्गेनाइज गिरोह काम कर रहे हैं। यानी संकेत तो यही लगते हैं कि सदन से बाहर भी अब सरकार और विपक्ष खासकर कांग्रेस में तनातनी अभी यूं ही चलेगी। यही क्यों आगे भी प्रदेश में सियासी पारा यूं ही गर्म रहेगा। रब खैर करे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।